Hello guys, welcome to MBA Pathshala's YouTube channel. So guys, this video is going to be important for all CAT 2026 aspirants क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली आपको VRC को स्टार्ट कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स VRC पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करें और क्या पढ़ें। सो इन दिस शॉर्ट वीडियो गाइज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है और कहाँ से पढ़नी है, ठीक है। सो स्टे टिल द एंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हेन आई से VRC इन कैट, VRC का मतलब क्या है कि मैक्सिमम जो आपका VRC है, व्हेन यू लुक एट द कैट पैटर्न, इट्स मोस्टली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो अगर आप देखोगे तो पूरे इंडिया में, फॉर दैट मैटर पूरे वर्ल्ड में जितने एग्जाम्स होते हैं उसमें कैट का एग्जाम एक बड़ा डिफरेंट सा एग्जाम है, बिकॉज दे आर एक्चुअली गिविंग 2/3 वेटेज टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपने आप में पैसेजेस के फॉर्म में तो आता ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इवन इफ यू लुक एट वर्बल एबिलिटी, जो कि आपका बचा हुआ पार्ट होता है, ठीक है, यू हैव 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 24 कमिंग फ्रॉम वर्बल एबिलिटी। बट वर्बल एबिलिटी भी एसेंशियली क्या है, रीडिंग ही है, ठीक है। सो यू हैव पैरा समरी, पैराग्राफ कंप्लीशन, तो रीडिंग तो वहाँ पे भी इन्वॉल्व है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। व्हेन यू रीड यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ द ऑथर, ऑथर क्या बोलना चाह रहा है, उसकी कैसी टोन है, पॉजिटिव बात बोल रहा है, नेगेटिव बात बोल रहा है। यू शुड हैव द एबिलिटी टू रीड अंडर प्रेशर, बिकॉज जब कैट का एग्जाम होता है तो सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट्स आपको मिलते हैं और उन 40 मिनट्स में आपको 24 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि यार रीडिंग में क्या है, रीडिंग तो हम कर लेते हैं, रीडिंग तो हमने करी हुई है। ओके, बट आपको समझना है कि जो कैट के पैसेजेस हैं दे आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। दे आर नॉट दी सॉर्ट ऑफ पैसेजेस दैट यू वुड फाइंड यूजुअली in the normal reading habits that you people have. These passages are very specific. They can be from anthropology, they can be from philosophy, psychology, okay। और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, कुछ जॉनरास ऐसे होते हैं जिनमें हमारा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो इंटरेस्ट आपको कल्टीवेट करना होता है। एंड डोंट फॉरगेट, जब आपका आयम्स का कॉल आएगा तो आयम्स के अंदर जो एक स्टेज होती है जो काफ़ी लोगों को मतलब बहुत मुश्किल लगती है, दैट इज़ ऐसे राइटिंग। तो ऐसे राइटिंग का जो बल्क है वो आपका तभी बन पाएगा व्हेन यू इंडल्ज इन रीडिंग। तो रीडिंग करनी कहाँ से कैसे करनी वो मैं बात करूंगा। बट आई थिंक यू ऑल रियलाइज कि यार अगर हम लोगों ने एग्जाम क्लियर कर भी लिया तो बाद में जाके जो ऐसे राइटिंग करनी है, तो ऐसे राइटिंग के लिए तो मेरे को वापस से रीडिंग हैबिट्स की जरूरत पड़ेगी। यू कैन नॉट राइट एन ऐसे ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड वॉर्स इफ यू डोंट नो व्हाट ट्रेड वॉर्स आर, राइट। ओके, ऑथर के आर्ग्यूमेंट को समझना, ऑथर की इंटेंट को समझना, ऑथर क्या बोलना चाह रहा है उसको समझ पाना, ओके, यही हमारा रीडिंग का पर्पस होता है। और जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस में उस एक अंडरस्टैंडिंग की आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। द सेकेंड पिलर दैट यू हैव इज वोकैबलरी। अब वोकैब में मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ आपको। देखो, वोकैबलरी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू कैन नॉट गेट टू द 99 परसेंटाइल अनलेस यू हैव 7000 कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल वर्ड्स, ठीक है। 7000 प्लस मैं लिख रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे को मिले हैं जिन्होंने एक्चुअली 98-99 प्लस क्रॉस किया है वर्बल के अंदर, उनकी 7000 प्लस वोकैब तो होती ही है, ठीक है। अब आप यहाँ पे पूछ सकते हो कि यार इतना ज़रूरी क्या है, हमने तो सुना है कि सिचुएशन देख के वर्ड का मीनिंग निकाल लेते हैं। सी, इफ द क्वेश्चन इज ईजी यू कैन वर्क आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड थ्रू सिचुएशन, बट मैक्सिमम केसेस में if you look at good exams like ZAT, CMAT, ZAT, CAT, NMAT, SNAP, तो जनरली आपको ना इतने इजी वर्ड्स नहीं दिए जाएंगे कि आप हर वर्ड का मीनिंग बस कंटेक्स्ट देख के निकाल लो। सो यू हैव टू रियली वर्क ऑन बिल्डिंग और वोकैबलरी। अब वोकैब को बिल्डअप करने के लिए एक मेथड मैं बहुत सजेस्ट करता हूँ, दैट इज क्लस्टर मेथड। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बट एसेंशियली क्लस्टर मेथड इज लाइक यू कलेक्ट सिमिलर वर्ड्स एट अ सिंगल लोकेशन। तो अगर मैं हैप्पी वर्ड को समझ रहा हूँ तो हैप्पीनेस के जितने भी सिनोनिम्स हैं मैं उनको एक ही जगह पे लिख रहा हूँ। दिस इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव मेथड टू लर्न एंड रिमेंबर वर्ड्स, ओके। अब मैं यहाँ पे देखो आपको 2-3 सजेशंस देता हूँ, आपको करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसाइड द टारगेट ऑफ वर्ड्स दैट यू आर गोइंग टू लर्न ऑन अ डेली बेसिस। मैं ये सजेस्ट करूंगा यू कैन स्टार्ट विद समथिंग लाइक 150 to 200 वर्ड्स पर वीक, ओके। अब ये वर्ड्स आएंगे कहाँ से? ये वर्ड्स आपके आएंगे वर्ड पावर मेडीजी से, ठीक है। वर्ड पावर मेडीजी इज द हाईएस्ट सेलिंग बुक इन इंडिया। रीजन बीइंग बिकॉज इससे कोई इजी किताब है नहीं।
इससे कोई ईज़ी किताब है नहीं और मेरे अकॉर्डिंग आप आराम से 2500 वर्ड्स के अराउंड आप सिर्फ़ इस किताब से सीख सकते हो। आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ वीडियो ऑन हाउ यू कैन डू दैट, ओके, उसकी भी हम बात करेंगे, स्पेसिफिकली मैं वोकैब पे वीडियो लेके आऊँगा। बट अभी के लिए आपको जो चीज़ें करनी है वो ये करनी है कि आपको एक तो वर्ड पावर मेड ईज़ी खरीदनी है। सेकंड आपको ये करना है कि आपको एक स्पेसिफिक बुकलेट या कॉपी बनानी है जहाँ पे वर्ड्स को नोट डाउन कर रहे हो, और जो मैंने रीडिंग की बात की थी, ओके, व्हाटएवर रीडिंग यू डू ऑन अ डेली बेसिस, चाहे आप 40 मिनट्स रीड कर रहे हो चाहे 1 घंटा रीड कर रहे हो, उसमें जो भी वर्ड्स आपने सीखे आप उसको कॉपी में नोट डाउन करो एंड कीप अ वीकली टारगेट 150 टू 200 वर्ड्स पर वीक। वीकली टारगेट इसलिए क्योंकि अगर एक आध दिन स्किप भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी और दिन आप कवर कर सकते हो, ठीक है। सो डेली टारगेट से ज़्यादा बेटर है वीकली टारगेट। ओके, द थर्ड पिलर दैट यू हैव इज ग्रामर। अब यहाँ कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन हो सकता है आए कि ग्रामर तो भाई आती नहीं है, ठीक है, कैट के अंदर चलो वोकैब समझ में आता है, वोकैब आपका रीडिंग करनी है तो वोकैब की ज़रूरत है। फिर बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर होता क्या है कि भाई वोकैब पैसेज के विदिन से पूछ ली जाती है, कैट में और जैट के अंदर तो वोकैब जो है वो पैसेज के विदिन आपसे पूछ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में इस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। बट व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ ग्रामर? तो यूटिलिटी ऑफ ग्रामर में यार 2-3 चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा-सा समझनी है। सी ओनली कैट इज़ एन एग्ज़ाम दैट इज़ मोस्टली आरसी फोकस्ड। लेकिन अगर आप बाकी एग्ज़ाम्स की बात करते हो, इफ यू टॉक अबाउट एग्ज़ाम्स लाइक स्नैप, इफ यू टॉक अबाउट एनमैट, इफ यू टॉक अबाउट एग्ज़ाम्स लाइक सीमैट, देन इफ यू लुक एट दैट, तो ये सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपको वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। इनफैक्ट इफ यू लुक एट स्नैप व्हिच इज़ वन ऑफ द लाइक वेल नोन एग्ज़ाम्स दैट हैपेंस आफ्टर कैट, तो स्नैप के अंदर तो आरसी का ट्रेंड ही खत्म हो गया है। अब वहाँ पे आता क्या है? वहाँ पे आता है आपके वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस और ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस। तो अगर आप वोकैबुलरी में वीक हो, अगर आप ग्रामर में वीक हो, तो इन एग्जाम्स में आपको प्रॉब्लम आती है। तो ग्रामर को करने का पर्पस सबसे बड़ा ये है दैट कैट के पीछे-पीछे जो बाकी सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, जो बहुत जल्दी-जल्दी होते हैं, ठीक है? एनमैट, ज़ैट, स्नैप, सीमैट, जिस भी स्टूडेंट ने कैट दिया आप उससे पूछना कि 1 डेढ़ महीने में सारे एग्जाम्स हो जाते हैं। सो द पॉइंट इज़ कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ग्रामर स्टार्ट करो। नाउ दीज़ आर माय सजेशंस। ग्रामर में आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइम काफ़ी है। तो यू कैन स्टार्ट विथ लेट्स से समथिंग लाइक 2 टॉपिक्स पर मंथ, ठीक है? कोई से भी 2 टॉपिक्स ले लो। लेट्स से इस मंथ में आपका टॉपिक हो गया प्रोनाउंस एंड नाउन्स, नेक्स्ट मंथ में आपने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट मॉडिफायर्स ले लिया, नेक्स्ट मंथ में आपने पैरेललिज्म और फ्रेजल वर्ब्स ले लिया, राइट? एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज़ अगर आप बैकग्राउंड में थोड़ा ग्रामर करते रहोगे तो लास्ट में जाके इसका सिलेबस एक्यूमुलेट नहीं होगा। और बहुत सारे लोग हैं जो आपको शायद ये बोलेंगे कि यार कैट में तो ग्रामर आती ही नहीं, तुम पढ़ क्यों रहे हो? ओके, तो उनको आप ये बताना कि भाई कैट में नहीं आती, लेकिन ये बाकी एग्जाम्स भी तो इंपॉर्टेंट हैं। ओके, इन एग्जाम्स के अंदर तो ग्रामर आती है एंड इट्स अ वेरी स्कोरिंग एरिया। ओके, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाय द वे: सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, मॉडिफायर्स, पैरेललिज्म, प्रोनाउंस, फ्रेजल वर्ब्स, नाउन्स, ईडियम्स, टेंसेस, एनमैट, स्नैप, सीमैट, इसमें इतने इडियम्स के क्वेश्चन आते हैं, इतने फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चन आते हैं और एकदम से आप इनको याद नहीं कर पाते। इट टेक्स टाइम, राइट? ओके, सो यू हैव टू फोकस ऑन ग्रामर। देन कम्स द फोर्थ पिलर एंड दैट इज क्रिटिकल रीजनिंग। अब देखो, क्रिटिकल रीजनिंग डायरेक्टली आपसे शायद ना पूछी जाए कैट के अंदर, और फॉर दैट मैटर बाकी एग्जाम्स के अंदर। ओके, एक एग्जाम में डायरेक्ट भी आती है बाय द वे। इन दैट यू हैव डायरेक्ट 5 क्वेश्चंस फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग एंड इनडायरेक्टली आप ये मान के चलो कि जो आपके टोटल आरसी के 15 क्वेश्चन आते हैं उनमें से कम 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके सी आर बेस्ड होते हैं। ओके, सो सी आर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखते ही पता चल जाएंगे। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन थिंग्स लाइक इन्फरेंस, स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट, वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, एजम्पशंस। आई थिंक शायद ये नाम आपने कभी सुने होंगे, ठीक है? सो थिंग्स लाइक assumptions, inference, strengthening, weakening, and this is one aspect that a lot of times people ignore, ठीक है? आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कैसे हम कंक्लूजन को निकालेंगे, कैसे किसी assumption को हम वीकन कर सकते हैं, कैसे किसी आर्ग्यूमेंट को हम डिफीट कर सकते हैं। ओके, सो क्रिटिकल रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिकॉज जो कैट के अंदर जो पैसेजेस आते हैं उसके विद इन कई बार सीआर के क्वेश्चंस होते हैं। प्लस अगर आप जैट देने का फ्यूचर में सोचते हो तो जैट में डायरेक्टली सीआर के क्वेश्चंस हैं, प्लस सीआर आपका जैट के आरसी के अंदर भी आता है, ठीक है? सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर।
Having a good critical reasoning also helps you to be good with other verbal reasoning के questions like odd one out, para summary and even parajumbles. और आपको logical traps जल्दी समझ में आते हैं. ये चीज़ आपकी उन एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपके पास छोटे छोटे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि स्नैप एंड मैट. तो वहाँ पे सीआर की बहुत यूटिलिटी होती है. So if you're planning to give other OMATs, okay, which obviously you will, then CR का बेस होना भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अब कौन सी किताब पढ़नी है मैं बताऊंगा. ठीक है, सो लास्टली गाइस वी हैव सीन द 4 पिलर्स ऑफ वर्बल. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चलो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, वोकैब पढ़ना है, थोड़ा बहुत सीआर भी देखना है, थोड़ा बहुत ग्रामर भी देखना है. ओके, लेकिन अब करें कहाँ से? तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल. ओके, सो आई शेयर अ लॉट ऑफ कंटेंट. पिछले लास्ट ईयर के अंदर भी मैंने काफ़ी कंटेंट शेयर किया था, तो आप वो कंटेंट भी आप रेफर कर सकते हो, थोड़ा आइडिया लग जाएगा. ठीक है, प्लस आई वुड बी शेयरिंग न्यू आर्टिकल्स, like new links. तो you would have a very very good base of reading. ठीक है, so this is one thing that you can do. आगे चलते हैं. Then there are certain websites that are meant for reading. अब जो कैट में आर्टिकल्स आते हैं, कैट में जो पैसेजेस आते हैं, राइट, अब वो पैसेजेस जनरली इंटरनेशनल वेबसाइट से आते हैं. वेबसाइट्स लाइक ईऑन, स्मिथसोनियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, bigthing.com, द अटलांटिक. अब यहाँ पे मैं आपको एक स्पेसिफिकली एक चीज़ बताऊंगा या मैं बोलना चाहूँगा कि आप सीधे हर वेबसाइट को पढ़ना स्टार्ट मत करना. फर्स्ट आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ और वहाँ से आप स्टार्ट करो. बहुत बार क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस इसलिए भी खराब हो जाता है क्योंकि हम सब कुछ करना चाहते हैं. नहीं, आइडेंटिफाई द जॉनर दैट यू वांट टू स्टार्ट. ओके, सो लेट्स से इफ यू वांट टू स्टार्ट विद समथिंग लाइक साइंस, तो कुछ टाइम के लिए आप साइंस बेस पे स्टिक करो ताकि आपके माइंड में एटलीस्ट एक जॉनरा का स्ट्रेंथ बने. Okay, you can start with your favorite area. Like for example, these websites, they're all known for some or the other genre. Like अगर मैं bigthing.com की बात करता हूँ, bigthing.com is a website that is well known for science-based topics. Okay, तो मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, बट अभी के लिए आप समझ सकते हो that whatever you see on the screen are the important websites which you can refer in order to start your reading journey. ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप आज भी देख सकते हो बैठ के कि इन वेबसाइट्स पे किस तरह के आर्टिकल्स आते हैं. अ लॉट ऑफ दीज वेबसाइट्स आर द सोर्स मटेरियल फॉर कैट पैसेजेस. ठीक है, देन अगर मैं न्यूज़पेपर्स की बात करता हूँ तो यू कैन रीड हिंदू और यू कैन रीड इंडियन एक्सप्रेस. टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. मैं यहाँ पे बस एक चीज़ ऐड कर देता हूँ. हिंदू कई लोगों को बोरिंग लगेगा जिनका हैबिट नहीं है पढ़ने का. ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो तो यू कैन स्टार्ट विद इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया. इन माय ओपिनियन इंडियन एक्सप्रेस इज बेस्ट. हिंदू खराब नहीं है, टीओआई भी खराब नहीं है, बट इफ यू वांट टू कैप्चर बोथ intellect as well as interest factor, Indian Express is the best newspaper. Okay, बाकी if you're continuing with Hindu, you can continue. Okay, no problem. Then you have the practice content. अब practice कहाँ से करनी है? तो अब देखो मैं free content की बात करता हूँ. You can actually download official guide of GMAT. अब ये आप Telegram से download कर सकते हो official guide, या फिर आप मार्केट जाके खरीद भी सकते हो. So you would find a lot of links. अगर आप गूगल पे जाके डालोगे GMAT OG तो आपको ऑफिशियल गाइड मिल जाएगी. ऑफिशियल गाइड के साथ देखो चीज़ क्या है कि ना उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस पैसेजेस होते हैं और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होता है. बहुत सारे सीआर के क्वेश्चंस होते हैं और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होता है. इंडिया में जो बुक्स जनरली बनती हैं उनका एक्सप्लेनेशन का लेवल उतना अच्छा नहीं होता. तो फॉर अ स्टार्टिंग लेवल इफ़ यू डाउनलोड दिस बुक फ्रॉम द इंटरनेट GMAT ऑफिशियल गाइड, देन यू कैन स्टार्ट एटलीस्ट डूइंग सम पैसेजेस. घर पे बैठे बैठे बिना कोचिंग के भी आप स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, और ग्रामर भी आपको इसमें मिल जाएगी. ठीक है, तो ये आप कर सकते हो. दूसरा आप ये कर सकते हो, आप वर्ड पावर मेड इजी खरीद लो एंड स्टार्ट योर वोकैबुलरी जर्नी. यहाँ से आपकी वोकैब स्टार्ट हो जाएगी. तो ट्राई डूइंग अराउंड लाइक एज आई ऑलरेडी सेड 150-200 वर्ड्स पर वीक. ठीक है, तो दैट इज द सजेस्टेड टारगेट. और आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि जो आपका कोचिंग का मटेरियल है आप वहाँ से भी अपने पैसेजेस को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो. अब देखो, अगर मेरे को कहीं से पैसेजेस सॉल्व करने हैं तो पैसेजेस को सॉल्व करने के 3 ही तरीके हो सकते हैं. ओके, पैसेज या तो मेरे को PYQs में मिलेगा. तो आप मार्केट में जाओगे तो अरिहंत पब्लिकेशन की PYQ की बुक आती है. आप अरिहंत पब्लिकेशन की PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले सकते हो और उसमें कैट के पैसेज सॉल्व कर सकते हो. दैट इज़ वन. सेकंड, आप अपने कोचिंग के मटेरियल को यूज़ कर सकते हो. ठीक है, सो लेट्स से अगर आप MBA पाठशाला के स्टूडेंट हो तो जो आपकी बुकलेट है वहाँ से सॉल्व कर सकते हो. तीसरा, आप ये कर सकते हो कि जो फ्री कंटेंट है GMAT का, जो कि आपको काफ़ी सारा मिलेगा,
नाउ जीमैट पैसेजेस आर स्लाइटली शॉर्टर, लेकिन जो आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए वो ठीक है। थोड़ा सा ना एक बेस बनाने के लिए देयर इज नथिंग रॉन्ग, एंड देन इवेंचुअली यू कैन शिफ्ट ऑन टू लेंथियर कैट लेवल पैसेजेस। ओके, एक बुक मैं सजेस्ट करता हूँ, दैट इज टाटा मैग्रो हिल वीआरसी बुक। ये वही बुक है जिसको हम लोग अरुण शर्मा वाली बुक भी बोलते हैं, अरुण शर्मा, मीनाक्षी शर्मा। दिस इज अ गुड बुक। तो अगर आप घर पे खुद से तैयारी कर रहे हो या इन जनरल अगर आप कोचिंग में भी हो, तो यू कैन बाय दिस बुक, यू कैन बाय दिस बुक फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। ठीक है, तो पीवाईक्यूज में से आप प्रैक्टिस कर सकते हो या इस बुक में से प्रैक्टिस कर सकते हो, या दोनों को कंबाइन कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितना टाइम है। ठीक है, एक सजेशन और, अब ग्रामर की अगर मैं बात करता हूँ तो ग्रामर कहाँ से पढ़ें? अब ग्रामर के वैसे रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अभी आपको ये नहीं बोलूँगा कि पीवाईक्यूज वगैरह देखो, बिकॉज अभी थोड़ा सा बेस बनाना ज़रूरी है। तो अगर आप ग्रामर में अपना बेस बनाना चाहते हो गाइस, देयर इज दिस वन बुक दैट इज फैंटास्टिक एंड दैट इज इंग्लिश इज ईजी। दिस बुक इज फ्रॉम बीएससी पब्लिकेशंस। दिस बुक इज ऑल्सो गुड फॉर लर्निंग वोकैबलरी। ठीक है, तो इस बुक में एक मेथड है जिसको हम लोग कह सकते हो स्टोरी मेथड। ठीक है, तो दिस बुक टीचेज यू वोकैबलरी फ्रॉम स्टोरी मेथड। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, आप पढ़ के देखना, यू वुड लाइक दिस बुक। ओके, नाउ ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू। अब ये स्टार्टिंग करने के लिए आपके पास काफ़ी कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इवन इफ यू लुक एट माई टेलीग्राम चैनल, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ग्रामर का बहुत सारा पीडीएफ शीट मिलेगा। तो अगर आप आज भी कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो यूड फाइंड बहुत सारी मैंने प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक्स्ट्रा ग्रामर की शीट्स डाली हुई हैं, एंड देन यू वुड फाइंड अ लॉट ऑफ वोकैबलरी शीट्स। ठीक है, जिसमें वर्ड ग्रुप्स हो गए, आपके सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, तो बहुत बहुत इफेक्टिव तरीका है। तो ये तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर एंड आई होप यू एंजॉयड दी सेशन, है ना? सो दिस इज द फॉर्मेट इन विच यू कैन स्टार्ट। एंड बिफोर वी वाइंड अप द सेशन गाइज, डू चेक आउट द कैटलिस्ट बैच। अगर आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना है, एंड there were many students who were waiting for the batch where I'm going to take the I would be taking the VRC, so you can consider this batch. Okay, so you have 4 teachers in this batch. Okay, so you have Udit sir, Vijay sir, Himanshu sir और अभिषेक sir. ठीक है, तो हम लोग ये बैच लेने वाले हैं, and right now it is available at a discount, so do avail the discount। 7th of Jan से start हो रहा है। there are 3 versions of this batch, हर वर्जन में कुछ 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 डिफरेंट है। तो आप जो डिटेल्स हैं उसको वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, आप हमारे ऑफिस के नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू, एंड like I think this would be useful for most of you most students who are planning for CAT 2026। okay, so if you like the session, do give it a like and leave a comment जो भी आपको अच्छा लगा। I would be coming up with more videos on related topics of VARC। That's it for today guys, bye bye, see you।